स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज के क्लास में हम प्रश्नावली 3 का जे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ फार्मूले बता रहे हैं, उसको जो है अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आइए फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको कुछ बेस पे फार्मूला आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। हमने आपको क्या सिखाया था, ध्यान रखना। काश 2a आ जाएगा तो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, ध्यान रखिएगा। उसी चीज को मैं दोबारा बता रहा हूँ। काश स्क्वायर a माइनस क्या बताया गया था आपको, साइन स्क्वायर a। लेकिन काहे दोबारा बता रहा हूं, ये ध्यान समझो। अब देखिएगा, ये भी आपको बताए थे कि क्या यदि काश आपका a मिल जाए तो आपको क्या करना है कि काश स्क्वायर a/2 और माइनस क्या बता देना है, साइन स्क्वायर a/2। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना सभी। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो है अब जितने भी पढ़ रहे हैं हमेशा कोणों का अर्धक पढ़ना है, कोणों का हाफ पढ़ना है, माने विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का अन्य अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेकिन एक और फार्मूला आपको बताया गया था, क्या, अगर मैं बात करूं काश a बराबर, तो आप तुरंत कहोगे सर काश 2 काश स्क्वायर a/2 माइनस 1, यानी काश 2a बराबर, हमने फार्मूला ऐसा बताया था। ध्यान रखना, आप ये भी फार्मूला याद रखना। पहला फार्मूला तो ये आप याद रखोगे इसमें। और ध्यान दो, मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये माइनस है, बताओ इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ध्यान रखना, cos a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a/2। ध्यान दो, अब ये 2 का गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग। फार्मूला समझा रहा हूं, बाकी सब लाइक दैट। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चे, cos a प्लस 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आएगा क्या बच्चे, ध्यान दो, cos स्क्वायर a/2। तो ये जब उधर वर्ग लगा है, इधर क्या लग जाएगा बच्चे, करड़ी। तो आपका क्या आ जाएगा, करड़ी में ध्यान रखना 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस क्या आ जाएगा, cos a बटे में 2 बराबर क्या, cos a/2। तो ये फार्मूला ध्यान दो, इंपॉर्टेंट तो ये है, इंपॉर्टेंट तो ये है। ये सब बीच में कैसे आ रहा है वो समझा रहा हूं। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, क्या, अगर आपसे आ गया क्या साइन के पदों में, अगर साइन a/2 बराबर अगर पूछ लिया तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ध्यान दो। साइन हमने क्या बताया था, साइन में हमने बताया था 1 माइनस, ध्यान दो, अगर याद है तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, क्या समझा रहा हूं, क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। समझिए कि नहीं। तो ऐसे साइन a बराबर आप फार्मूला याद कर लोगे, क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos a/2, लेकिन ये किसमें रहेगा, करड़ी में रहेगा। ये फार्मूला आपको दिमाग में याद रखना है। समझ में आया कि नहीं है, कैसे निकलता है, मैंने एक तो समझा दिया, बाकी ये ऐसे। क्लियर। अब आगे ध्यान दो, एक तो हमने बताया था आपको, ध्यान रखना, cos a बराबर एक फार्मूला और बताया था, क्या, 1 माइनस, याद होना चाहिए, tan स्क्वायर a/2 और बटे में 1 माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर a/2। क्लियर। तो ये भी फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, एक वो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद अब ध्यान दो, ये मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ऐसे आ जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया क्या, साइन a, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू क्या हो जाएगा, cos a/2। तो ये आपको फार्मूला याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद साइन a बराबर फार्मूला आपको बताए थे tan के पदों में, तो क्या हो जाएगा, tan a/2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो ये भी फार्मूला आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि इन सब फार्मूले का ढेर सारा उपयोग होगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है। अब ध्यान दो, इसके बाद आपका जैसे tan a बराबर क्या याद रख लोगे, 2 tan a/2 और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। देखो ये सब फार्मूले आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली दिमाग में। अगर ये सब देखो, सबसे ज्यादा जरूरी इसका और इसका पढ़ने वाला है। ठीक है, ये और ये और ये, माने ये सब की जरूरत है, लेकिन ये सब ये आपको ज्यादातर ही याद करनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। इसके अलावा जैसे देखो, और भी देखो, जब यहाँ पे अगर आपसे केवल पूछे क्या cos a बराबर, तब तो cos a बराबर और फार्मूला क्या होगा, ध्यान रखना, 1 प्लस cos 2a/2, बट ये सब करड़ी में रहेगी, ये सब किसमें रहेंगे, करड़ी में। अब ध्यान दो, ये फार्मूला कहां से आया, सुनो, ये बताओ, यहां पे देखो, जब a/2 था तो यहां क्या था, a, तो जब यहां a है तो यहां 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, अरे भाई इसका दुगुना a है तो a का दुगुना 2a। ऐसे ही आगे देखोगे,
साइन ए बराबर आपको याद कर लेना है 1 माइनस कास 2a बाई 2। ये किसमें रहेगा, करड़ी में। ये भी आपको याद होना चाहिए। जब यहां देखो a, यहां कोण a रहेगा तो a का दुगुना होगा, ऐसे यहां a रहेगा तो a का दुगुना। जैसे देखो यहां क्या था, a बाई 2 माने आधा था, आधा का दुगुना a, भाई आधा आधा एक होता ही नहीं माने दुगुना। ऐसे ये जो फार्मूले बताए हैं देखो इस चैप्टर में, इतने फार्मूले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले इस चैप्टर में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इस फार्मूले को नोट डाउन करो, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ। प्रश्नावली 3 के जे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा आप सभी के पास किताब हो, किताब तो मेरे सामने, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन का हाफ ही लिखा है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट लिखा है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दो क्या है। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 11/60 तथा कास बी बराबर 4/5 हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 तथा कास स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये बताना है। अभी ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे पहले से सोचो। अब ध्यान दो, पहले जब यहाँ कास ए का मान है, यहाँ सॉरी साइन ए का मान है, यहाँ कास बी का मान है, तो पहले साइन ए से कास ए का मान ज्ञात कर लो और कास से साइन का मान ज्ञात कर लो। यानी कहने का मतलब है बच्चे, ध्यान दो पहले जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते चलो बस। साइन ए बराबर है कितना, 11/60 है, तो आपको पता है ये लंब बटा क्या होता है, कर्ण, यानी लंब का मान पता है 11, कर्ण का मान पता है कितना, सॉरी कर्ण का मान पता है 61। तो ध्यान रखना आपका पाइथागोरस प्रमेय से जो आधार बराबर आ जाएगा, ये चीज याद होना चाहिए डायरेक्टली, आधार बराबर क्या हो जाएगा 60, और नहीं तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे निकाल लेना, ठीक है। तो ध्यान दो अब क्या आ जाएगा, कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार माने क्या 60 और कर्ण माने कितना 61, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या है बताओ, कास बी बराबर कितना है 4/5, और ये आपको पता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। ये आधार बटे कर्ण है, ध्यान रखना है इस चीज का, ये एक कोण नहीं है आधार है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, चलो लिख दे रहा हूं, समझ जाओ आधार, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ये समझ जाओ डायरेक्टली आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान 4 है, कर्ण का मान कितना है 5, तो बताओ लंब का मान कितना आ जाएगा, तो लंब का मान कहोगे 3, क्योंकि 3 4 5 होता है। यानी अब बताओ अगर मैं यहां से पूछूं कि साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बताओ साइन बी बराबर क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। हमने निकाल लिया, जिसकी जरूरत पड़ेगा हम उसको लगाएंगे। अब ध्यान दो, अब हम लगाएंगे क्या, साइन स्क्वायर, ध्यान दो साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इससे पहले ध्यान दो एक फार्मूला मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान समझना। अभी इसके पहले मैंने समझाया था क्या कि साइन ए बराबर हमने लिखाया था 1 माइनस क्या लिखाया था कास ए बाई 2, लेकिन ये लिखाया था करड़ी में, लिखाया था नहीं लिखाया था, लेकिन स्क्वायर बराबर हम क्या हो जाएगा, ध्यान दो स्क्वायरों बराबर लिखा है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ स्क्वायर लगा रहेगा तो यहाँ कड़ी नहीं लगा रहेगा, अगर यहाँ कड़ी लगा रहेगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं। मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर ये फार्मूला अभी मैंने जस्ट कुछ समय पहले आपको बताया था कैसे आएगा। अब ध्यान दो, लेकिन यहाँ कोण ए है, यहाँ ए है तो यहाँ ए आया, लेकिन यहाँ पूरा कोण ए माइनस बी है, ध्यान समझो ए माइनस क्या है बी है, तो कुछ नहीं करना है बच्चे, ध्यान दो 1 माइनस कास लिख लेना है, लेकिन क्या लिख लेना है ए माइनस बी लिख लेना है, क्योंकि यहाँ ए था इसलिए ए था, समझ रहे हो नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ a बाई 2 होता है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा a बाई 2, तो इसको ध्यान नहीं दिया। साइन स्क्वायर a बाई 2 रहता है तो यहाँ a आता है, ऐसे जब a माइनस बी बाई 2 है माने a माइनस बी है तो यहाँ क्या जाएगा a माइनस बी, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर लगा है, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा, यानी इसका मान ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कहने का तात्पर्य था बच्चे कि साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास ए माइनस बाई 2, जैसे साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस कास ए बाई 2 होता है, वैसे ये हो जाएगा। आगे देखो आओ बच्चे सॉल्व करते हैं। तो यानी हमारा किसका मान लाने वाले हैं भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आ जाओ, तो भाई 1 है तो छोड़ दो, लेकिन बताओ कास ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप कहोगे सर ये तो पुराना फार्मूला है, जी हाँ बिल्कुल, इसका फार्मूला होता है कास ए कास बी, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला लिख लेंगे और पूरे के बटे में 2 है तो 2 लगा देंगे। बताइए
ये फार्मूला आप पहले ही पढ़े हो, cos a माइनस बी का फार्मूला। अब आ जाओ, केवल वैल्यू को रखते हैं, आप हल कर लेंगे। 1 माइनस ब्रैकेट बना लो, cos a माने देखो अभी हमने निकाला है क्या 60/61, तो आप लिख लो 60/61 इंटू cos b माने देखो कितना है 4/5, इसको लिख लो, प्लस sin a की वैल्यू यहाँ पे पता है 11 कितना है 61 इंटू sin b की वैल्यू हमने निकाला है 3/5, इसीलिए हमने कहा था ना पहले से निकाल लो, जिसकी जरूरत पड़ेगा हम लिख लेंगे 3/5। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं भाई। जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, देखो ये काट दो, ये कटेगा कैसे लाओ, देखो 5 से काटोगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है नहीं, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 और बटे में कितना 61 और प्लस गुणा करोगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 और गुणा कर लोगे 61 में 5 कर कितना हो जाएगा 5 करना 5 5 36 माने 305 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं, बटे में 2, क्लियर। देखो बिन के जोड़ के जैसा है, अब तो भाई आसान हो गया। अब क्या करोगे 1 माइनस ब्रैकेट में इन जब का हल्ला सा लेंगे कितना आ जाएगा 305 ही लसा आ जाएगा। अब ध्यान दो, जब 305 लसा आएगा तो 61 पंचे, तो 5 गुणा 48 में कर दो कितना आ जाएगा 48 में जब 5 गुणा कर दोगे 8 पंचे 40 हासिल 4 और 4 पंचे 20, 4 कितना हो जाएगा 24 माने 240 और प्लस कितना हो जाएगा 33 और पूरे के बटे में 2 है तो इसको ऐसे लिखते चलो। अब आ जाओ 305 का अंदर कितना हो जाएगा 305 और प्लस ये दोनों जोड़ो तो 240 में 33 जोड़ दे कितना आ जाएगा 273, लेकिन यहाँ क्या रहेगा प्लस नहीं, अरे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 273 बटे में क्या करोगे ये देखो 305 और 2 305 और इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे देख लो एक लाइन और घटाओ भाई, 305 में ये घटा दो 273 तो घटाओ कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7 माने उधार देगा 10 बच जाएगा, कुल क्या है 32 और बटे 305 इंटू 2, तो 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा बच्चे 16 दूना 32 यानी 16/305, 16/305। देखो भाई इसके आगे कैलकुलेशन है आपको करना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 का मान आया 16/305। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अब बताओ क्या आप cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 नहीं निकाल लोगे, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप निकाल लोगे, समझ गए कि नहीं। तो ये लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क दे दिया, किसका मान cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का मान आप लगाओगे, ठीक है। अब इसको उतारो, ये मैंने होमवर्क में दे दिया, आप लगा करके कमेंट करिएगा कितना आंसर आया। बाकी क्वेश्चन नंबर हम सेकंड चलेंगे, और हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ध्यान रखना, अभी जाएंगे नहीं, मतलब देखो क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखो इसी के जैसा है, ध्यान दो क्या है बच्चे, कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/5 तथा साइन b बराबर 4/5 ऐसा उसने दिया है, माने 3/5 4/5 दिया है, तो आपको बताना है cos a माइनस बी बाई 2, बिल्कुल जैसा ये मैंने बताया एकदम वैसे वो भी क्वेश्चन लगानी है। ये होमवर्क है आपका, आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अगर नहीं करोगे भाई नुकसान इसमें आपका है। कमेंट करो, आएगा तो भी कमेंट करना, नहीं आएगा तो भी कमेंट करके बताओगे, जिससे मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में लाके बता दिया करें, ठीक है ना। चलिए आइए पहले इस सबको नोट डाउन करें। अब चलिए तो आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करना। किससे किसका है, जैसे साइन 15 डिग्री का मान आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, साइन 15 डिग्री का मान, cos 15 डिग्री का मान और tan 22.5 डिग्री का मान बताना है। तो देखिए आइए मैं क्वेश्चन इसको देखिए, इसका लगाने का तरीका मैंने आपको बता चुका है, साइन a प्लस बी के फार्मूले से, cos a प्लस बी के फार्मूले और tan a प्लस बी के फार्मूले से। लेकिन अब यहाँ पे हम ये सब फार्मूला नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम जो भी लेटेस्ट फार्मूला अभी आज बताए हैं बस उसी फार्मूले का यूज, उसके माध्यम से आपको इसको सॉल्व करना बताएंगे। अगर मैं बच्चे ये कहूं क्या कि जो साइन 15 लिखा है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या साइन 30/2 डिग्री, तो बताइए किसी को दिक्कत है, अरे भाई काटोगे तो 15 ही आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्या भाई कि साइन a/2 बराबर फार्मूला क्या होता है, करड़ी में 1 माइनस क्या बताया था cos a/2। क्या मैंने ये फार्मूला बताया था अभी, बिल्कुल बताया था। हमने कहा ना आपको एकदम याद कर लेना, अपने दिमाग में वो चीजें रख लेनी है सभी फार्मूले। अब ध्यान दो, अब आ जाओ, जैसे देखो यहाँ a/2 था तो a आया, ऐसे 30/2 है तो केवल 30 आएगा कि नहीं आएगा,
इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करोगे किसको, मैं किसकी बात कर रहा हूं, साइन 15 डिग्री को, तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, ब्रैकेट में ऐसे मतलब कड़ी में 1 माइनस क्या लिखोगे, cos 30 और बटे में 2। मैंने मतलब ए था तो केवल ए भर लिखे, तो 30 बटे 2 है तो केवल क्या लिखेंगे, 30। क्लियर। अब आगे आ जाओ, सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस, भाई ये बताओ क्या है, cos 30 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, कड़ी में 3 बटे 2 और पूरे बटे में 2 है ही। चलो आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 का नम 2, तो यहां आ जाएगा क्या, 2 माइनस क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 और ये 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, पूरे कड़ी में से लिख लेंगे। जब इसको आगे हल करेंगे ध्यान दो क्या आएगा, 2 माइनस कड़ी में 3, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। क्या ये बात समझ आई, यानी cos 30 की जो वैल्यू होती है कड़ी 3 बटे 2, तो 2 का गुणा करेंगे 2 माइनस कड़ी में 3 आया, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, इसको आगे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो यानी साइन 15 डिग्री का मान आ गया क्या, 2 माइनस कड़ी में 3 बटे 2। चाहे तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हम वर्गमूल ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इसको ज्यादा निर्णय नहीं करना है। तो साइन 15 डिग्री का मान ये आ गया। क्लियर। अब ऐसे बताओ आपका क्या cos 15 डिग्री का मान आप निकाल लोगे, इसको निकाल लेना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सा, tan 22.5 डिग्री का मान। देखो tan 22.5 डिग्री का मान, इसलिए बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चे, ध्यान दो, कुछ नहीं है ये tan, ये क्या है tan, इसको लिख सकते हैं क्या, 45 बटे 2 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, 22 गुना 44 हो 45, 45 बटे 2 डिग्री लिख लेंगे। अब बताओ, कुछ करना नहीं है, इसको क्या करोगे तब करना नहीं है, तो भाई इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 45 बटे 2 डिग्री बटे में ऐसे इसको लिख सकते हो क्या, cos 45 बटे 2 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हो कि नहीं। अरे भाई साइन बटे cos होता है, क्या इनका फार्मूला। अब क्या करोगे, मैंने अभी बताया साइन का cos के पदों में फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस क्या होता है, cos a। अरे a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, अरे सामने बता चुका हूं, ये फार्मूला लिख चुका हूं। और बटे में कितना होता है, 2, लेकिन ये किसमें होता है, कड़ी में। ऐसे ही इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाता है बस, बाकी सब कुछ वही, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। यानी साइन वाले में माइनस रहेगा यहाँ, और कास वाले में यहाँ क्या रहेगा, प्लस। ये चीजें बताया। जब इसको हल करोगे कड़ीस दो कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई, ये जब ऊपर चला जाएगा आप पता होगा, ठीक है ना, मैंने बताया भी है कैलकुलेशन क्लास 9 में, अगर क्लास किए हैं मुझसे तो आपको पता होगा, ठीक है, या कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पता है कैसे कैंसिल आउट होता है। अब आइए बचा क्या बचा भाई, 1 माइनस cos 45 का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 2, तो आप इसको लिख लो कड़ी में, बटे में ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे कड़ी में 2। क्लियर। अब आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे कड़ी में 2 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 माइनस 1, और बटे में क्या आ जाएगा, कड़ी में 2। उलट जाओ, ध्यान दो, उलट मतलब खुद मत उलट जाना, इसको उलट देना है। गुणा करने के बाद चूंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, मैंने कई दफा इसको बता चुका हूं, ठीक है, ये पहली बार नहीं बता रहा हूं। क्यों गुणा क्यों जाता है ऊपर, क्योंकि इसका गुणा करोगे नीचे के जब नीचे रहेगा तो उलट के ऊपर चला जाता है। तो कड़ी में गुणा करोगे क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, कड़ी। क्यों, क्योंकि इसमें भी कड़ी इसमें भी कड़ी है। क्लियर। अब आ जाओ, कड़ी दो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा भाई, कड़ी में 2 माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 प्लस 1। अब करोगे क्या, परमेयीकरण। क्या करोगे, परमेयीकरण। क्लास 9 वाला रूल लगाओ। कैसे लगेगा, वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता था, कड़ी 2 माइनस 1 का ऊपर, कड़ी 2 माइनस 1 का नीचे, ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे आता है, ये सब क्लास 9 थे, अगर नहीं पढ़े हो तो क्लास 9 का भी क्लास चल रहा है, वहां पे जाके देख लो इसको, ठीक है। हर चीज यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, इसलिए आप सोचो पहले अगर वो चीजें यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक क्वेश्चन बताने में काफी समय चला जाएगा, इसलिए पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, कड़ी में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, चूंकि ये 2 बार मिलेगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, 2 और माइनस 1, ये पूरा का पूरा कड़ी बना रहेगा। क्लियर। अब आ जाओ, तो क्या करेंगे, ये बाहर हो जाएगा, वर्ग लगा है तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 और माइनस 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 1, और वर्गमूल भी 1 का 1 हो जाएगा। यानी क्या आ गया, लास्ट में आया क्या, कड़ी 2 माइनस 1। तो ध्यान रखना,
tan 22.5 डिग्री का मान होता है कर्ण 2 -1। कैसे आया ये सीखना है, आएगा प्रूफ करने के लिए या ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको लगा लेनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब चाहे साइन 22.5 अंश का मान दे दे, चाहे जिसका मान पूछेगा, इस तरीके का क्वेश्चन अब ऐसे लगा लोगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लगा लोगे। तो नोट डाउन करो इसको, जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँ। चलिए तो आइए तीसरे का ए ध्यान रखना। अब क्या होगा ये क्वेश्चन, मतलब करना क्या है ये जान लो। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सिद्ध कीजिए साइन ए बराबर 2 tan a/2 अपान 1 + tan स्क्वायर a/2। ये सूत्र है कि नहीं है, ये सूत्र ही है ना। अब इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं वो सीखनी है हमको, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दो ये आएगा कैसे, तो आपको करना क्या है वो पहले सीखने का प्रयास करिएगा। ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ले लेंगे राइट हैंड साइड। किसको ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। क्या है बताओ, 2 tan a/2 बटे में 1 प्लस क्या है भाई, tan स्क्वायर a/2 लिख लोगे। अब ध्यान दो करना क्या है, ये बताओ 2 है छोड़ दो, लेकिन आप बताओ tan a/2 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान रखना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, sin a/2 बटे में cos a/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो बिल्कुल भाई साइन बटे cos होता है तो लिख ही सकता हूं। अब 1 प्लस इसको ऐसे छोड़ दो, फिर इसको लिख लो क्या, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्या साइन स्क्वायर a/2 और बटे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2। अब क्या करोगे, तेरे गुणा करेंगे, ये ऐसे छोड़ दीजिए, आप जैसे है वैसे आप रहने दो। आगे जब सॉल्व करोगे यहाँ पे दिखाई दे देगा कि नहीं, चलो आओ इधर ही देख लेते हैं, जब स्पेस है हमारे पास तो इधर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जैसे है वैसे छोड़ दो, माने ऊपर वाला जैसे है, क्या है देखो, साइन a/2, ठीक है, बटे में क्या है, cos a/2। तो वैसे छोड़ देते हैं। पूरे के बटे में मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब तेरे गुणा करोगे बच्चे क्या आएगा देखो, जब इसका तेरे गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर a/2 और प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 और पूरे के बटे में ये cos स्क्वायर a/2 रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, cos स्क्वायर a/2। अब ध्यान दो क्या, देखो इसकी वैल्यू क्या होगा, देखो cos स्क्वायर, देखो सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब कोण बराबर हो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखा था उसकी वैल्यू 1 होती है। समझने का प्रयास करो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये देखो थीटा का मान a/2 है तो कोण बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 sin a/2 बटे में cos a/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। काहे 1 नीचे लिख दिया, क्योंकि ये उलट के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, cos स्क्वायर a/2। यानी समझो भाई ये उलट के ऊपर चलाएगा लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ चीजें तो भाई आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब ध्यान दो, cos देखो cos a/2 से cos a/2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक cos a/2 बच जाएगा। यानी बचेगा क्या, 2 sin a/2 इंटू यहाँ पे एक cos a/2 बचा रहेगा, क्योंकि एक ही बार कैंसिल हुआ है, 2 बार था तो एक बार बचा रहेगा। अब बताइए किसका फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, इसी को कहते हैं क्या, इसी को आपको बोलते हैं साइन ए। इसी को क्या बोलते हैं, साइन ए। अभी मैंने बताया ना क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सब सारी चीजें बताया था। बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब देगा इस तरीके क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आता है, ध्यान रखना जितने भी फार्मूले हैं सभी का सिद्ध करने के लिए आता है। तो इस तरीके से ये आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एक और प्रूफ करने के लिए दिया है, क्या वो मैं बता दे रहा हूं, इससे पहले ही देख लो। 3 के बी में कुछ नहीं प्रूफ करने के लिए बोला है, वो है cos a बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस, ध्यान दो, tan स्क्वायर a/2 बटे में 1 प्लस क्या प्रूफ करनी है, tan स्क्वायर a/2। आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं, आप लगा लीजिएगा कैसे, ध्यान दो। सेम प्रोसेस सेम करनी है, माने tan स्क्वायर a/2 को लिख सकते हो क्या, साइन बटे cos, इसको भी लिख सकते हो साइन बटे cos। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं आप ये लगा लोगे भाई। देखो बहुत कठिन नहीं है, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो भाई कुछ प्रूफ करने के लिए आपको इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप जब मेहनत करोगे तो आपकी ही दिमाग इंप्रूवमेंट होगा। समझ रहे हो नहीं। अगर आप सोचोगे कि मैं मेहनत ही नहीं करूंगा, सारा जो है जितने भी सर जी लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो सारा एक एक क्वेश्चन करा दे, तो भाई ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है।
माइंड का इंप्रूवमेंट का तरीका वही है, जब बार बार अभ्यास करोगे ऑटोमेटिक वो चीजें याद हो जाएगा। आप कितना भी याद करने का प्रयास करोगे याद नहीं होगा। जब क्वेश्चन जितनी टाइम प्रैक्टिस करोगे उससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और उससे जो है आपके माइंड में हर चीजें याद हो जाएगी। जैसे हमें काहे याद है सारे फार्मूले, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं इसलिए याद है, ठीक है ना। कोई जो है गॉड गिफ्टेड माइंडेड नहीं मिल गया है हमको, आपके ही जैसा हूं, ठीक है ना। बस ये है फर्क क्या है कि मैंने उसको मेनी टाइम्स प्रैक्टिस किया है, मेनी टाइम्स मतलब बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए हमारे दिमाग में वो चीजें आ गई है। समझ पाए कि नहीं है? तो ऐसे ही आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले नोट डाउन करो, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सामने दिखाई दे रहा है और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या? सिद्ध कीजिए cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b बराबर क्या लाना है? cos 2a प्लस 2b, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो ले लेते हैं कौन सा साइड, ले लेते हैं कौन सा साइड भाई? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट में? देखो क्या है आपका cos 2a इंटू क्या है आपका cos 2b प्लस क्या है आपका साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आपका। अब आ जाओ हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जैसे है वैसे आप लिख लो, लेकिन एक फार्मूला चलो अच्छो बता दूं पहले। और फार्मूला एक बार नहीं हजारों बार डिस्कस कर चुका हूं। किसकी फार्मूला पे बात कर रहा हूं? जब आपको आ जाए साइन स्क्वायर x और माइनस क्या आ जाए? साइन स्क्वायर y। हमने बताया था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, लेकिन a b एक बार यूज कर लिया इसलिए फार्मूला। ध्यान दो, सिर्फ फार्मूला क्या लगेगा? तो ये आपका होता है फार्मूला क्या? साइन एक कोष्टक में x प्लस y हो जाएगा और एक कोष्टक में आपका हो जाएगा साइन x माइनस क्या हो जाएगा? y। तो ये फार्मूला हमको यूज करनी है कहां पे? ये वाला, ठीक है। माने ये x की मान है और ये किसका मान है? y की वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? तो वैसे लिख लो जैसे है आपका ये cos 2a इंटू क्या हो जाएगा? cos 2b और प्लस प्लस सेम फार्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा? साइन a माने a माइनस b और प्लस प्लस b माने क्या? a प्लस b। समझ पाए कि नहीं? इंटू क्या होता है? साइन, देख लो साइन x माने क्या? a माइनस b माइनस y माने माइनस a और क्या हो जाएगा? माइनस b। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे भाई? जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से b और b क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान दो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका cos 2a इंटू cos 2b और प्लस क्या आ जाएगा आपका? साइन a में a जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? साइन 2a, लेकिन यहां पे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? साइन माइनस 2b आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो क्या आएगा वो ध्यान दो, आपका आ जाएगा cos 2a इंटू cos 2b माइनस हो जाएगा बस यहाँ पे साइन 2a और क्या हो जाएगा? इंटू साइन 2b। ये बताओ किसका फार्मूला है? आपको पता है cos a प्लस b, a माने 2a और b माने 2b, उसमें ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा cos 2a और प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी cos 2a प्लस 2b, cos 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हाँ चलिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, क्योंकि क्लास बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए, समझ रहे हो ना, कि इसलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बने रहिए क्लास के साथ।